बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक्स ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। खैर बीसी में भी है टेलर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आपको मिलेंगी ये चीज़ें, टेलर सीरीज, मैथमेटिकल फॉर्म या डिफिनीशन, एग्जांपल्स, मीनिंग, प्रैक्टिकल यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर है प्रूफ शायद इसका मैं आपको करा दूँ दो तरीक़ों से। ठीक हो स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स डॉट फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स डॉट फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्ले लिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए हैं। लेक्चर नंबर 3 मैक्लॉरेन सीरीज लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कोशिश करें कि पहले वो देखें समझें, फिर ये देखें, फुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज ये उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगा कि मैक्लॉरेन सीरीज एट द एंड आपको टच दे दूंगा कि मैक्लॉरेन सीरीज इसी की ही स्पेशल फॉर्म है। ठीक स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो ये है टेलर सीरीज, ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रूक टेलर ऑफ इंग्लैंड ने, इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड। ठीक स्टूडेंट्स, ब्रूक टेलर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इसने दिया है स्टूडेंट्स, ब्रूक टेलर ऑफ इंग्लैंड। और ये इसने दिया था 1715 एडी में, 1715 में। और इसकी डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये है 18 अगस्त 1685। और डेट ऑफ डेथ इसकी क्या है, 29 दिसंबर आई थिंक 1731, आई थिंक ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये इसने दिया था ब्रो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो स्टूडेंट्स वो तो पहले आप लिखेंगे कि लेट वी हैव अ फंक्शन एंड इट्स इन डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट। वो तो आप लिखेंगे कि लेट वी हैव अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट द फंक्शन एंड इट्स इन डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट पॉइंट ए, x इज इक्वल टू ए पर, यानी आप पहले लिखेंगे इसके साथ। ठीक है, वो तो मैंने चूंकि टाइम मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो वो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसको एडिट करना पड़ती है, बहुत टेंशन में होता है बंदा, अपलोडिंग में भी बहुत मसला करता है, फिर बहुत हेवी अगर हो तो। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे लेट वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट it and its in derivatives are defined at some number x is equal to a, then that function can be expressed as in this form या in this series f of a plus x minus a whole power 1 f dash of a divided by 1 फैक्टोरियल, फिर सब चीजें दो दो, ये आपका 2 हो जाएगा पावर, सेकंड डेरिवेटिव ये आपका फिर 2 फैक्टोरियल। इसके बाद जाहिर है इसके बाद जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, ये x माइनस ए होल पावर 3। ठीक स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ a एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इन शॉर्टकट इसको हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ सम, आप जानते हैं स्टूडेंट्स समेशन एक्स माइनस ए होल पावर एन एफ nth डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल,
वेयर n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये 0 अगर आप पुट करेंगे 0 फैक्टोरियल 1, ये आपका 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इज 1, और ये आपका जाएगा ये तो 0 है, 0 डेरिवेटिव, ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर 0 हो तो 0 डेरिवेटिव मतलब ये कि डेरिवेटिव ना करना फंक्शन, ये आपका वो फंक्शन होता है। ठीक है, एफ ऑफ ए। फिर इनकी वैल्यू 1 होगी तो ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो इसको हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इनफिनिट सम ऑफ दिस सीरीज एफ ऑफ एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये है टेलर सीरीज। जाहिर इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स कि आप इसको कम से कम समझते हो कि इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है, फंक्शन में इसका क्या मतलब है, अप्रॉक्सीमेशन में। तो ये हम करने लगे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो ये मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स। क्या है स्टूडेंट्स? साइन एक्स कोई फंक्शन है। ठीक स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है और आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है स्टूडेंट, साइनोसाइडल वेल नोन फंक्शन है, ये मैंने इसलिए लिया। इसका फंक्शन ग्राफ कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है साइनोसाइडल, जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये से बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, अगर आपने नहीं देखा हो ये मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, आप जाएं वहाँ पे साइन का ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियड, सब चीजें डिटेल से कराई और ऐसी कराई है कि यू विल एंजॉय। ठीक है, तो ये हमने एक साइकिल इसका लिया है स्टूडेंट्स, एक साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वन साइकिल, ये एक साइकिल। चलिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, मगर चलिए हमने आधा उस तरफ और आधा इस तरफ। ये ग्राफ है इसका, आपको पता है स्टूडेंट्स कि साइन पाई बाई 2 बराबर है 1 के। वाई की वैल्यू साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री तो पाई बाई 2। चलिए साइन पाई इज इक्वल टू 0। पाई क्या होता है स्टूडेंट? 3.14 रेडियन। साइन पाई मीन साइन पाई रेडियंस, तो 3.14, तो आप देखें इसमें 3.14 पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ही मैं रुक गया हूँ, बस इनफ है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे बस इनफ है, इतना मिलता है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपकी जाहिर है कि इस तरह कंटिन्यूड है, इस तरह। ठीक है, इस तरह और भी होगा ऐसे, अगर हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कंटिन्यूड होगा उस तरफ ऐसे। तो स्टूडेंट्स और साइन पाई बाई 2 बराबर होता है 1 के, तो पाई मीन्स स्टूडेंट 3.14, पाई बाई 2 मीन्स 1.57। तो आप देख सकते यानी साइन 1.5 रेडियन पे साइन की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये यहाँ पे इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, ये 1.5, तकरीबन 1.5, और ये आपका है 1। तो ये साइन का ग्राफ है, अगर ये आपको न पता हो तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले आप जाएं साइन फर्स्ट ईयर सीख के आप आ जाएं। ठीक है, तो बस ये मैंने डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रा कर दिया, साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वो आपको दे कि एफ ऑफ एक्स, अच्छा फिर मैं आगे जाके भूल न जाऊं कि उधर जो मैंने आपको बताया कि मैक्लॉरिन सीरीज स्पेशल केस है इसका। तो अगर आप इसमें ए की जगह अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये फिर आपका मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन वो कि आप इसमें 0 पुट करें तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 स्टूडेंट्स एक्स माइन एक्स पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ 0, फिर एक्स ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0, तो ये बिल्कुल आपका मैक्लॉरिन सीरीज है। तो अगर टेलर सीरीज में ए की जगह अगर हम, अब ये ए क्या है ये तो मैं समझाऊंगा कि ए क्या है। ए इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, ये तो मैं आपको समझाऊंगा अभी इसका क्या मतलब है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंशन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, ये तो समझाएंगे एक्सपेंशन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, ये तो ग्राफ में समझा दूंगा, मगर अगर ए की वैल्यू 0 हो, ए इज येट टू बी एक्सप्लेन, मगर ए की वैल्यू अगर 0 हो तो इट विल बिकम मैक्लॉरिन सीरीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके। तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये फंक्शन तो साइन एक्स मैंने शुरू में दिया है और टाइम भी मैंने सेव किया है। तो अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड द
मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर मैं एक्स इज इक्वल टू 1 ले लूंगा, 2 ले लूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं लेता हूं कि अगर ए की वैल्यू साइन एक्स है और ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, 0 है, तो मैक्लॉरेन से टेलर सीरीज में सबसे पहले आप क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए। तो अगर ये ए 0 है तो यहाँ पे फिर आपका एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए, छोटा छोटा लिखता हूं, एफ ऑफ 0, तो स्टूडेंट साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 बराबर होता है 0 के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 जो के बराबर होता है 1 के। ऑल राइट, एफ डबल डैश ऑफ 0 स्टूडेंट्स, एफ डबल डैश ऑफ सॉरी तो हो एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ 0, सेकंड डेरिवेटिव में वो 0 पुट करना, 0 और साइन 0 बराबर होता है 0 के माइनस 0, एक ही चीज है। इसी तरह अगर आप इसमें पुटिंग कर देंगे स्टूडेंट्स, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 -1 आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो फिर टेलर सीरीज एट x इज इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन। इसमें आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स, फंक्शन आपका साइन x है, एफ ऑफ ए मींस एफ ऑफ 0। चलिए फिर आप लेके यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस 0 होल पावर 1, एफ डैश ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए होल पावर 2, एफ डबल डैश ऑफ 0 या 80 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, अब साइन एक्स से एफ ऑफ 0 की वैल्यू है स्टूडेंट 0, ये आपका आ जाएगा एक्स पावर 1, एफ डैश ऑफ 0 जो कि बराबर है 1 के स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आपका 0 हो गया, तो एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ 0 स्टूडेंट्स, ये आपका 0, एफ डबल डैश ऑफ का क्या आ जाएगा, शाबाश 0। ये फिर अगला क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, इसके बाद जो होगा वो आपका एक्स पावर 3 होगा, इसके बाद एक्स माइनस ए होल पावर 3, तो एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, और वो तो आपका होगा फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 -1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इसको आप हटा दें, ये तो आपका 0 हुआ तो ये हट जाएगा। अच्छा, एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अब साइन एक्स क्या आया, साइन एक्स, लिसन, ये साइन एक्स का सीरीज आया एट एक्स इज इक्वल टू एट ए इज इक्वल टू 0। हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू ए, वहां पे x इज इक्वल टू ए। तो अगर आप ये कहें कि ये आपका 0 है, तो एट x इज इक्वल टू 0, आप तो या ये कहें कि x की वैल्यू 0 है या a की वैल्यू 0 है, 0 पर, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x पावर 3 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जाहिर है कि अगला फिर आपका क्या होगा, माइनस x पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरेन सीरीज में भी मैंने आपको कराया है, तो कोशिश करें वो पहले आप वो अटेंड करें, ठीक स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेलर्स पॉलिनोमियल या टेलर सीरीज, वो तो ऑब्वियस है, मगर टेलर्स पॉलिनोमियल, टेलर्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच ऑल द पावर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। और मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिग्री। अब ये तो मैं लूंगा, जाहिर है स्टूडेंट्स, अब ये इसके बराबर है, आप इसमें जितनी ज्यादा टर्म्स आप लेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, अप्रॉक्सीमेशन आपका एक्यूरेट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं डिग्री 3 लेता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, वेट सब्र करें। सपोज मैं यहां पे लेता हूं, इनको मैं नहीं लेता, लेट से मैं ये लेता हूं, तो साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा एक्स पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, जो कि 1 के बराबर है, माइनस एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 या ए इज इक्वल टू 0। थर्ड डिग्री, मैक्सिमम पावर 3 मैंने ली, थर्ड डिग्री टेलर्स पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी से ये भी हम शामिल करेंगे, ये भी हम शामिल करेंगे एंड सो ऑन।
मगर इसका अब ये क्या है स्टूडेंट्स के साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। फिलहाल ग्राफ वाइज आप देखें, इसका आप ग्राफ बनाएं तो ये इसके तकरीबन बराबर होगा, और जितनी ज्यादा टर्म्स हम लेंगे उतना एक्यूरेट होता जाएगा, उतना ग्राफ ज्यादा इसके साथ मैचिंग करेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफ्स। पहले आप इसका जरा ग्राफ बनाए, अगर मैं बनाऊंगा तो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये किसी ऐप से आप बनाए, सॉफ्टवेयर से आप बनाए, कौन सा मुश्किल काम है इसका ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर इट्स बेटर कि आप कोई ऐप इस्तेमाल करें, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट्स ये वाला, ये मैथ्स प्रोफेशनल, ठीक है ये वाला। तो ये आप ग्राफिक कैलकुलेटर आप इसमें ऐड करें स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसमें देंगे, लेट्स से मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स x। तो ये आपका है स्टूडेंट्स x, ये x का ग्राफ हुआ x, और माइनस तो x पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका जाएगा, मैं ब्रैकेट फिर स्टार्ट कर दूंगा एहतियातन, x पावर 3, x पावर 3 स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाई x पावर 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपने इसका ग्राफ बन देखा आपने स्टूडेंट्स का ग्राफ, कुछ ग्राफ इसका कुछ यूं आया। इसको मैं स्टूडेंट्स रेट से ड्रा कर दूंगा, रेट से x पावर 1, ठीक, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो जब आपने इसका ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स, तो आप देख भी सकते हैं कि ये तकरीबन ऐसा है, तकरीबन स्टूडेंट्स ये, अब आई डोंट नो कहाँ पे ये इसके इसके साथ साथ तकरीबन ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ इसका बन रहा है स्टूडेंट्स। ये 2 और 3 के दरमियान में है, तो कुछ ऐसे, यहाँ पे -2 और -3 के दरमियान में है, तो कुछ ऐसे। इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ये इसका ग्राफ है, इसका जब मैंने ग्राफ बना तो तकरीबन साइन एक्स के ये मैचिंग है। और ए इसको बाद में भी समझाएंगे, इस ए को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टेलर पॉलिनोमियल ओरिजिनल फंक्शन के साथ कहां पे हक करेगा, मीटिंग करेगा, कहां पे वो इसके साथ स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन करेगा, आप ऐसा कहें, कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसने कांटेक्ट किया, बाकी तो आप देख सकते थोड़ा सा ये ऊंच नीच कर रहा है। अब ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनाया, ओरिजिनल ग्राफ इसका मैं अभी कंप्यूटर में आपके सामने अभी ड्रा कर दूंगा, तो आपको फुल समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या पता ये इसके नीचे हो ये रेड वाला, ये या ये इसके नीचे हो ये इसके ऊपर हो, आई डोंट नो, मगर अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ कुछ ऐसी है, नेचर इसकी ऐसी है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ इसका ऐसे आया। तो आपके सामने स्टूडेंट्स अब 1 पॉइंट मोर, जितने आप ये ज्यादा लेते जाएंगे उतना ये ज्यादा मैचिंग करेगा। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहां तक ले जाऊं डिग्री 5 तक, यानी ये भी अगर मैं इसमें शामिल कर दूं, तो जाहिर स्टूडेंट्स इट विल बी मच बेटर। 5th डिग्री टेलर्स पॉलिनोमियल, ये तो फिर आपका 120 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने वही चीज, ठीक है, ये जब मैंने शामिल कर दिया, चले आप जरा देखें, ये मैं लैपटॉप से आपके सामने करता हूं, अब आप देखिए जरा, जब मैं ये इसमें शामिल, आप लैपटॉप देखें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब ये एक ऑनलाइन टूल है डिस्मोस, कोई सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम वो ग्राफ्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ गया, रेड वन आपके सामने है। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे टेलर पॉलिनोमियल जो कि अप्रॉक्सीमेट करेगा इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू डिग्री 3 तक आप जाएंगे तो x माइनस एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है, जो कि 6 होगा। तो अब ये स्टूडेंट्स ब्लू, ये 3rd डिग्री टेलर अप्रॉक्सीमेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 से आगे ये 1.2 तक ये कर रहा है अप्रॉक्सीमेट। अब आप ये ना कहो सर जी कि ये सब वैल्यूज ओवरलैपिंग है, या अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको ये फ़र्क वाज़ेह होता जाएगा। यू कैन सी ये परफेक्ट, ये वहाँ पे कांटेक्ट करेगा 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, जिस पर आपने एक्सपेंड किया है। ठीक है, आप ज़रा वापस जाएँ, ये समझ आइए आपको, यहाँ तक आपको इसे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर भी ये परफेक्टली ओवरलैपिंग है, बट नो दिस इज़ नॉट परफेक्टली ओवरलैपिंग, यू कैन सी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ऑल राइट,
अच्छा, दिस इज थर्ड डिग्री टेलर अप्रॉक्सीमेशन। अब अगर आप फिफ्थ डिग्री तक जाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेट करेगा। क्या मतलब? ज़्यादा देर तक वो ओवरलैपिंग कोशिश करेगा। वाई इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसको मैंने कॉपी किया, सॉरी, का कंट्रोल सी, ये मैंने कंट्रोल वी किया, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस स्टूडेंट्स एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई, और वो है 7 फैक्टोरियल, तो मेरे ख्याल से वो बनेगा आपका 720, 720 5 है, सॉरी, तो ये 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 120, इसके बाद वो 5 बनेगा, 5 120, 5 फैक्टोरियल 120। तो स्टूडेंट्स अब ये ग्रीन, अब ये फिफ्थ डिग्री टेलर अप्रॉक्सीमेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए। तो अब आप अगर गौर करें तो ये पर्पल तो थर्ड डिग्री अप्रॉक्सीमेशन है और ये ज़्यादा, तो पर्पल ने तकरीबन यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट किया है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद वो ओरिजिनल फंक्शन से, रेड फंक्शन से डिविएट कर गया है, तो यहाँ तक ये आलमोस्ट ठीक है। और ग्रीन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक तकरीबन, तो ग्रीन यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट कर रहा है ये पर्पल, और ग्रीन यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। तो दैट्स वाई अब ये डिफरेंस आया थर्ड डिग्री के मुकाबले में 5 डिग्री अप्रॉक्सीमेशन से फ़र्क ये आया कि ग्रीन, ये जो पर्पल है, ये ओरिजिनल फंक्शन रेट को यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट कर रहा है और ग्रीन यहाँ तक कर रहा है। इस तरह मज़ीद अगर आप जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी स्टूडेंट्स, माइनस इसके बाद वो एक्स पावर 7 आएगा, हाँ, एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 5040 फैक्टोरियल फर्स्ट ईयर में है, लिंक में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, तो यहाँ से आप फैक्टोरियल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब ये पर्पल आया, अब आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, पर्पल, अब ग्रीन ने यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट किया है, फिर इसके बाद वो ओरिजिनल फंक्शन रेट से डिविएट कर गया ग्रीन, फिफ्थ डिग्री टेलर पॉलिनोमियल, और पर्पल, अब आप ग्रीन के मुकाबले में पर्पल उसके साथ साथ जा रहा है रेड फंक्शन के, तो तकरीबन यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट किया है, आलमोस्ट यहाँ तक। इसके बाद वो डिफरेंस आना, डिविएशन वो स्टार्ट कर देगा, इट विल स्टार्ट द डिविएशन। यहाँ तक तो तकरीबन ठीक है। तो अब इससे आपको पता चला कि जितनी हम ज़्यादा टर्म्स लेते जाते हैं टेलर पॉलिनोमियल में, तो उतना अप्रॉक्सीमेशन आपका अच्छा होगा, ग्राफ ज़्यादा देर तक ओवरलैप करेगा। इस तरह अब आप 9 डिग्री तक जाएंगे तो वो शायद यहाँ तक वो कर देगा ओवरलैपिंग, फिर वो डिविएट करेगा 11 डिग्री यहाँ तक करेगा, एंड सो ऑन इन्फिनिट। अगर आप टर्म्स लेंगे फिर तो ऑफ कोर्स परफेक्टली यही रेड ग्राफ आ जाएगा। तो इनफाइनाइट सम्स विल बी द एग्जैक्टली दिस फंक्शन, और फाइनाइट आप लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेशन होगा, जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतना ज़्यादा देर तक वो मैचिंग करेगा, अप्रॉक्सीमेशन करेगा। उम्मीद है से आपको ज़्यादा टर्म्स की बात समझ आ गई। और ए का जो मसला है वो तो इसके बाद जब हम अभी A0 है यहाँ पे, परफेक्ट ओवरलैपिंग यहाँ पे है, इसके बाद मैं A2 ले लूँगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर वो 2 तकरीबन यहाँ पे है तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको। अब आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि इससे आपको बेहतर समझ आए। लैपटॉप वो तो आप वो बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है, तो इस ये प्रॉब्लम आप जितने ज़्यादा टर्म्स, तो मैं खैर थर्ड डिग्री तक ही अपने आप को महदूद रखूंगा, ताकि बाकी सब में ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 2 जो भी मैं करूंगा, मगर मैं थर्ड डिग्री तक ही महदूद रहूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। मगर आपको समझ आ गई, जितनी ज़्यादा ये आप इसको ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा ग्राफ इसके साथ मैचिंग करता जाएगा, मैचिंग करता जाएगा। आप अगर ये डिग्री 9 तक ले जाए तो शायद ग्राफ आपका फिर ए से ये साइन एक्स वाला ग्राफ ऐसे होगा, और हमारा तो ज़्यादा वो मैचिंग करेगा, यहाँ तक वो मैचिंग कर देगा। अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेशन, कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो इनफाइनाइट है। आप टर्म्स लेंगे तो फिर तो इसमें एरर आएगी, तो ये फिर फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर होगा, तकरीबन वैल्यूज में बराबर होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? सेंट्रल पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एक्सपेंशन पॉइंट, ठीक हो स्टूडेंट्स। अब आप जरा ये ई की वैल्यू, ए को हम क्या बोलते हैं, क्या बताया मैंने आपको? सेंट्रल पॉइंट या एक्सपेंशन पॉइंट। ई की वैल्यू आप जरा आप चेंज करें, ई की वैल्यू
लेट्स से मैं इसमें अब ए की वैल्यू, ये तो x इज इक्वल टू 0 के लिए तो आप लोग समझ गए। फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू लेता हूँ लेट्स से 2, x इज इक्वल टू 2, तो ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें, एफ ऑफ ए। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका ए, फंक्शन में अब क्या पुट करें, ए जो कि मैंने 2 इसकी वैल्यू ली स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ 2, ठीक हुआ। फिर एफ डैश एट ए, तो मतलब ये कि डेरिवेटिव में आप पुटिंग करें ए जो कि 2 है, तो cos ऑफ 2। अच्छा स्टूडेंट्स, एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 2, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, तो स्टूडेंट्स एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 माइनस cos ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 एंड सो ऑन। तो अब साइन 2 की वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर होगा आपके पास, साइन 2 स्टूडेंट्स, तो साइन 2 की वैल्यू होगी 0.909, तो 0.91, ये फिर होगी माइनस 0.91 स्टूडेंट्स। और cos 2 की वैल्यू माइनस 0.416, तो जाहिर है कि ये फिर आपका होगा 0.416, ठीक है। इसमें अब आप पुटिंग करें, चूंकि a इज इक्वल टू अब 2 है, x इज इक्वल टू 2, ये आपका होगा एफ ऑफ 2 x माइनस 2 होल पावर 1 एफ डैश ऑफ 2, ये आपका स्टूडेंट्स 2 होगा, सब चीजें आपकी 2 हो जाएंगी। तो एफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 2 आपका है 0.91, यू गॉट द पॉइंट, प्लस x माइनस 2 होल पावर 1 एफ डैश ऑफ 2, ये माइनस 0.416, तो माइनस 0.416, ये एफ डबल डैश ऑफ 2, ये आपका माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 0.91, ये आपका हो जाएगा 0.91, 2 फैक्टोरियल 2 है, और ये मैंने बाद में लिया x माइनस 2 होल पावर 2, इसके बाद फिर क्या होगा, x माइनस 2 होल पावर 3, थर्ड डिग्री तक मैं जाता हूँ। अच्छा, नीचे वो 3 फैक्टोरियल, इसके बाद ये 2 फैक्टोरियल है, इसके बाद 3 फैक्टोरियल, तो 6 होगा, और वो आपका फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रिपल डेरिवेटिव ये है 0.416, 0.416, राइट स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, इसका आप जरा ग्राफ बनाए। ये थर्ड डिग्री, वो क्या था इससे प्रीवियस, वो थर्ड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल एक्सपेंशन था, किसका, साइन इसका, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाए। अब ये यहाँ पे कांटेक्ट करेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं अब ग्रीन से कर दूंगा स्टूडेंट्स, ग्रीन के साइन ऑफ एक्स फिर बराबर होगा ये स्टूडेंट्स 0.91 माइनस 0.416, ठीक है, x माइनस 2 होल पावर 1 फिर माइनस 0.91 माइनस 0.91 डिवाइड बाई 2 x माइनस 2 प्लस 0.416 x माइनस 2 होल पावर 3 एंड सो ऑन। चलिए जी, ग्राफ बनाए इसका आप, 0.91 स्टूडेंट्स एप से आप करें, इसका ग्राफ बनाना भी इतना आसान भी तो नहीं है कि आप यहाँ पे ग्राफ्स बनाए और इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स। ये मैंने अब लिया यहाँ पे 0.91, वो है माइनस स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टार्ट 0.416 इंटू 0.416 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, ये इसका ये हुआ स्टूडेंट्स। फिर आपका है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 0.91 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 2, ये हुआ स्टूडेंट्स। फिर अगला प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.416, 0 पॉइंट देखा आपने, मैंने 146 दिया, 0.416, अब अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा तो खैर
फिर आप ज़रा ख़ुद भी वेरीफाई, कभी यहाँ पे हो जाता है 416 की जगह मैंने 146 लिखा, तो ज़ाहिर है इतना तो हमारा ध्यान नहीं जाता। x -2 होल पावर 3। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये ठीक है एट x इज इक्वल टू 2 पर ये है, तो बिल्कुल ये आप देखें इसका ग्राफ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे आया। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, इसका ग्राफ, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बन रहा है। ग्राफ उसका कुछ ऐसे बन रहा है। अच्छा यहाँ पे 9 के करीब ये जा रहा है, ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स। ये मैंने मैथ प्रोफेसर से ड्रा कर दिया आपका। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसका भी कोशिश करते हैं। ये y इक्वल टू साइन एक्स है ओरिजिनल फंक्शन, और टेलर पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू 0.91 आया आपके पास, माइनस 0.416 है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट आएगा इंटू x -2। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन एट सम एंगल ये। ठीक है, अभी तो फर्स्ट डिग्री अप्रॉक्सीमेशन है, मगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 पर, यू कैन सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, मगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। तो अब ये फर्स्ट डिग्री है, इसी को ही मैं ज़रा कॉपी पेस्ट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। बस ठीक है, कंटिन्यू करें। माइनस अब मैं वो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन बनेगा ये, तो ब्रेकर स्टार्ट 0.91 स्टूडेंट्स, 0.91 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, मगर चूँकि मैंने उधर तो नहीं किया है तो ऐसा ही आप दें, इनटू स्टूडेंट्स x -2 होल पावर 2। ये अब आप वही अप्रॉक्सीमेशन 2 पर, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 पर होगा स्टूडेंट्स। और ये अब ये क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, टेलर पॉलिनोमियल 3 तक आप जाएंगे और भी बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी आपको, बेहतर अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.416 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 6 इंटू x -2 होल पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बेहतर एक्यूरेसी है, और 2 तकरीबन इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। होपफुली आपको बेहतर विजुअलाइजेशन आ गई, जो 1 पॉइंट यहाँ पे जब गुजर रहा है तो आपको समझ आ गई, आपने चीज़ें अच्छी से विजुअलाइज की। थैंक यू, कंटिन्यू कर अपना लेक्चर। तो मतलब है कि अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला यहाँ पे दोनों ने कांटेक्ट किया ओरिजिनल फंक्शन पे, यहाँ पे 2 और 0.8 समथिंग है, और टेलर पॉलिनोमियल ने भी 2 पर मुझे वही वैल्यू दी, अप्रॉक्सीमेटली वही चीज़ है। तो ये यहाँ पे ए का भी ये मतलब है। उम्मीद अब आप लोग समझ गए कि इस ए का क्या मतलब है। जब आपने कहा कि ए इज इक्वल टू 2, तो ओरिजिनल फंक्शन और टेलर पॉलिनोमियल यहाँ पे मीटिंग करेंगे, तो ये वो फोकस होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, एक्सपेंशन पॉइंट होगा। यहाँ पे मैचिंग करेंगे और इसके बाद आगे पीछे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। और वो तो मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा आप टर्म्स लेंगे, अभी ग्राफ ये से है, अगर इसको आप 5th डिग्री तक ले जाए तो शायद फिर आपका ग्राफ ए से हो, फिर आपका ग्राफ शायद स्टूडेंट्स ए से बन जाए, तो ज्यादा वो इसके साथ मैचिंग कर रहा है ओरिजिनल के साथ। फिर ओरिजिनल यहाँ पे चला गया, यहाँ पे तो ये ए से आया, तो यहाँ पे इसके साथ मैचिंग कर रहा है, यहाँ तक मैचिंग कर रहा है, इसके बाद डेविएट कर गया। तो ये है जी एक्सपेंशन, और ये इसका है स्टूडेंट्स ए की प्रैक्टिकल वैल्यू। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको एक, आई थिंक 1 एग्जांपल बस काफ़ी है क्या, जो है दूसरे एग्जांपल की, इससे
चलिए वन एग्जांपल काफ़ी है, ये आपका हो गया मीनिंग। तो अब आप देखा आपने कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन मैक्लॉरेन में भी आपको बताया है। ये है स्टूडेंट्स इसकी क्या मैथमेटिकल मीनिंग, अप्रॉक्सीमेटली बराबर भी प्रैक्टिकल बता दूंगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, कभी क्या कैलकुलेट करते हैं, कभी क्या। हमने तो काफ़ी इस्तेमाल किया है इसको स्टूडेंट्स पीएचडी में, ये वेलोसिटी वगैरह में, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत इस्तेमाल किया है। यू कांट इमेजिन, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रूफ। चलिए प्रूफ पे आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ इसका डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, 1 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल मैक्लॉरेन सीरीज की तरह। स्टूडेंट्स उधर मैंने आपको बताया कि अगर एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं इन डेरिवेटिव्स, तो उस फंक्शन को हम पावर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो उस हिसाब से मैंने क्या लिखा कि लेट एफ ऑफ ए प्लस एच इसके बराबर है। पावर इंक्रीज करते जाना आहिस्ता आहिस्ता, ये एच पावर 1, एच अब इसमें वेरिएबल है, एच पावर 2, एच पावर 3, एच पावर 4 और यहाँ पे एच पावर 0 है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज, बशर्ते कि उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये अब इसके बराबर मैंने लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, और लास्ट दफा बता रहा हूँ मैक्लॉरेन सीरीज में भी ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो ये प्रूफ अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर वो दूसरा फिर आप करेंगे, मगर वो काफी मुश्किल है आपके लिए। आप ऐसा करें, पहले तो आपको एफएससी लेवल पर इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल आपने वो सीखा, एक्सपेंशन आपने याद किया, एग्जाम्पल आप कर सकते हो, ए का मतलब आप समझते हो, प्रैक्टिकली आपको कुछ आता हो, तो दैट्स इनफ फॉर यू। नो नीड टू गेट इनटू डिफिकल्ट थिंग्स जो कि आपसे रेलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, आप हाई लेवल के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अब एफ ऑफ ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये बताते खुद। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए, अगर एच ये है आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, ये है जिसका मैंने डेरिवेटिव लिया एफ डैश, तो ये तो कांस्टेंट है 0 और इसका डेरिवेटिव एच के लिहाज से तो ये 1 हो जाएगा a1। ये 2h डेरिवेटिव, ये 3h स्क्वायर डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है अपनी जगह एंड सो ऑन। फिर इसका डेरिवेटिव क्या, डबल डेरिवेटिव a प्लस एच, तो ये 0 हो जाएगा। ये 2a2, ये 6h, ये 3 एंड सो ऑन। अब इसमें सब आप h की वैल्यू 0 पुट करें, तो जब मैंने h की वैल्यू इसमें 0 पुट की तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए ये 0 0 0 ए नॉट ए 0। फिर इसमें मैंने 0 पुट किया तो एफ डैश एट ए ये 0 0 तो a1। फिर इसमें 0 पुट किया मैंने तो ये 2a2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुटिंग करें, तो एफ ऑफ ए प्लस एच ये आपका है एफ ए नॉट की वैल्यू आप यहाँ से लगाए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए नॉट की वैल्यू ये है आपका a1, ये है h1 और a1 की जगह ये एफ डैश ऑफ ए नॉट, ये है h2 अपनी जगह, a2 की वैल्यू यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 2 ये। ठीक है, इसके बाद अगला होगा वो जाहिर अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए एच पावर 3 डिवाइडेड बाई वो 6 होगा, ये यहाँ पे 2 होगा, वो 6 आ जाएगा। ठीक है, इज इट विद इन द रेंज, बिल्कुल रेंज में है, तो ये ऐसे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल और इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। वेट स्टूडेंट्स, लेट ए प्लस एच को, अब एच कोई वेरिएबल है, ए कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल एक अगला वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल होगा। तो लेट ए प्लस एच को मैंने एक्स कहा। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड, तो उसमें इस तरह टेलर सीरीज वो देते हैं, हमारी बुक में वो ऐसे है। तो इसको मैंने फिर एफ ऑफ एक्स कहा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए, अब एच की जगह में क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ए, तो एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए होल पावर 1। ये स्टूडेंट्स एफ डबल डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए होल पावर 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। अगला फिर आपका होगा ये एक्स माइनस ए होल पावर 3 फैक्टोरियल, 6 को मैंने से लिखा एंड सो ऑन। तो ये हमारा इसका हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब ये आपका क्या है कि कोई फंक्शन है आपका, स्टूडेंट्स सुने प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस। लेट्स से ये हमारा कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है।
जब हम वो कर रहे थे स्टूडेंट्स पीएचडी, तो उसमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, अभी आपको शायद स्क्रीन पर नज़र आ भी जाएगा टेलर सीरीज, इसमें हम इस तरह करते थे कि ये यहाँ पे कोई फ्लूइड मालिक्यूल है और किसी टाइम पर मुझे इसकी कोई प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी वेलोसिटी भी हो सकती है, डेंसिटी भी हो सकती है। अगर वो फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, कंप्रेस अगर हो रहा हो तो फिर उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, या वेलोसिटी आप लें, टेम्परेचर लें, जो भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे उसकी डेंसिटी पता है ए। अभी देखिए फंक्शन की वैल्यू ए पर मुझे पता है, फंक्शन की वैल्यू ये तो मुझे पता है स्टूडेंट्स, फंक्शन की वैल्यू मुझे ए पर पता है, वेयर ए सम नंबर एट सम पोजीशन, और इस एच को हम बोलते हैं स्टेप साइज एच। इससे आगे जाके यहाँ पे अब ये जिस डिस्टेंस को मैंने एच कहा, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगी ये हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। स्टूडेंट्स आप ये वो देख सकते हैं एच के फंक्शन, अब ये फंक्शन सपोज डेंसिटी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी एट ए प्लस एच, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ए है, ए पर तो मुझे पता है, एच वो डिस्टेंस है, तो डेंसिटी की ये ए है, ए पर तो मुझे पता है, तो ए प्लस एच वो पोजीशन, उस पोजीशन पर मुझे डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये हम मालूम कर सकते हैं डेंसिटी की वैल्यू ए प्लस एच पर, वो डेंसिटी की वैल्यू ए पर, फिर वो डेरिवेटिव एंड सो ऑन, वो फंक्शन इस तरह स्क्रीन पे आप उसको आपको नजर आ गया उस टाइम। ठीक है, ये अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी पता हो किसी फ्लूइड मॉलिक्यूल का, औजार ये 3 डायमेंशनल डोमेन है, जरा तंग नहीं करता आपको, आपकी लेवल की बात है वो नहीं है, तो आगे ये तो आप स्पेस में जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, ये तो इस तरह स्पेस में जा रहा है जिगजैग। तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी पता हो, तो आगे जाके ये तो जब यहाँ पे आएगा टाइम भी चेंज हो गया होगा, एक्स बी वाई बी जेड बी 4 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड एंड टाइम ये सब चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से मैं पता कर सकता हूँ कि वहाँ पे इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी या डेंसिटी या टेम्परेचर ये क्या होगा, ये हम मालूम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर काश आई विश आई कुड टीच यू। फिलहाल आप मैथमेटिकली स्ट्रांग हो तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये आपका मेथड नंबर 1 है, बहुत आसान प्रूफ है, आप ऐसा ही करें अगर आप करना चाहें। अब मेथड नंबर 2 से भी मैं आपके सामने करता हूँ, मगर वो मुश्किल है, और उसमें इस्तेमाल होगा आपका इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन चैप्टर तो आपका इसके बाद है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका इसमें काफ़ी इस्तेमाल है। तो चले देख ले, उससे अगर नो नीट आपको इसकी, बस ये ठीक है, चले वो भी देख ले मेथड नंबर 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 2 से कर लेते हैं, एंड इट्स कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। डिटेल से आपको कराया है, ये जी आप ले लिंक डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। खैर किसी ने न किया हो तो इस प्रूफ की फिर आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। वी नो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू टी डिफरेंट इंटीग्रेशन ये इसके बराबर है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो रीअरेंज अगर मैं कर दूंगा तो एफ ऑफ टी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए वेयर कैपिटल एफ दिस इज स्मॉल एफ दिस इज कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ ए और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने ये लिखा बिकॉज ये फंक्शन जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये फिर इसका डेरिवेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लेट से आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x प्लस सी। अब आप जरा कंपेयर करें स्टूडेंट्स, ये अब आपका वो f है, ये cos आपका क्या है f, और ये इसको मैंने कैपिटल F कहा, कैपिटल F। तो जब इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो f एक्चुअली क्या है, ये f डैश है, यानी f का डेरिवेटिव। उधर इंटीग्रेशन मैंने आपको कराया कि अगर a का इंटीग्रेशन b है तो b का फिर डेरिवेटिव a होगा, इंटी डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको देखा कि f डैश ये f है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा डेरिवेटिव ऑफ sin x बराबर है cos x के, तो इसकी जगह में इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, यानी स्मॉल f की जगह में कैपिटल f डैश, f तो नहीं, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, बल्कि f का डेरिवेटिव f के है बराबर है, इसकी जगह मैंने वो कैपिटल F लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। सिमिलरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या बिल्कुल यही तरीका अगर हम करें तो यहाँ पर ये फिर अगर एफ डैश अगर मैं लूंगा, ये आपका एफ डैश होगा, तो ये फिर आपका एफ डबल डैश होगा, फंक्शन डेरिवेटिव, तो ये अगर डेरिवेटिव हो तो ये फिर डेरिवेटिव होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव होगा, इसी तरीका कार के। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अब जो
मैंने अब ए टू एक्स लिया, ये टी है तो ए टू टी है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसमें ऑलरेडी ये फंक्शन ऑफ टी वन है तो मैंने ए टू एक्स लिया वो कंटिन्यूटी बराबर करने के लिए। ठीक स्टूडेंट्स, अब तमाम पर मैंने इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू टी अप्लाई किया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, वो सम रूल ओबे करता है, सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये डी एक्स ये आपके सामने। अब ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, ये हम बाहर कर देंगे एफ डैश ऑफ ए, ये हमने बाहर किया। इंटीग्रेशन ऑफ वन बराबर है स्टूडेंट्स एक्स के और ए टू टी, तो ऊपर टी माइनस ए, ये सब इंटीग्रेशन की बातें हैं और मैंने टाइम सेव किया है, टी माइनस ए ये अपनी जगह आया। तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अब मैंने लगा इक्वेशन वन इम्प्लाइज ये वन है, तो एफ ऑफ टी इसके बराबर है एफ ऑफ ए, और इसकी जगह मैंने ये वाला स्टूडेंट्स आप देखे जरा, ये इसके बराबर है तो इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, एफ डैश ऑफ ए टी माइनस ए प्लस दिस एंड दिस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली इसी तरह ये वाला स्टूडेंट्स, ये इस पर आप ये अप्लाई करें। जब इसको मैं डबल डेरिवेटिव कर दूंगा और इसमें अब वेरिएबल मैंने टी1 लिया, ये आपका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ ए, और ये फिर आपका एफ ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, ट्रिपल एग्जैक्टली इसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव फ्रॉम ए टू टी1। ठीक है, अब तमाम पर मैंने ये डबल इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ए टू एक्स ए टू टी, ए टू एक्स ए टू टी, ये मैंने आपके सामने अप्लाई किया, इस पर मैंने डिफरेंट कलर से शो कर भी दिया है। अब ये एफ डबल डैश ऑफ ए तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, और जब आप ये कर देंगे तो ये इससे आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन है, आपको पता होना चाहिए, ये है ए टू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए टू एक्स, ये एफ डबल डैश ऑफ ए तो कांस्टेंट है, बाहर चला, तो ये आपका है वन डी टी वन, और ये आपका है स्टूडेंट्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू, ये है ए टू टी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टी वन क्या आ जाएगा, टी वन आ जाएगा, टी वन। ठीक है, ए टू टी, और ये है डी एक्स सोर्स, ये आपका आ जाएगा ए टू एक्स दिस वन, और ये डी एक्स अपनी जगह। अब जब ये मैं कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक, ये आपका होगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बराबर है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई टू के इंटीग्रेशन, ये आपका आ जाएगा ए एक्स फ्रॉम ए टू टी। जब ये मैं पुट कर दूंगा तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आपका टी है तो ए टी, और माइनस ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाई टू स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर बाई टू माइनस ए टी माइनस ये टू एलसीएम ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा टू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए टी प्लस ए स्क्वायर, ये एग्जैक्टली आपका फिर क्या है, ए टी माइनस ए होल स्क्वायर, टी माइनस ए होल स्क्वायर बाई टू, मैंने वो लिखा है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये दिस वन, ये तो बाहर चला और ये इसकी वैल्यू हमने लिखी है। अब वंस अगेन इक्वेशन नंबर टू में हम पुटिंग कर देंगे, इक्वेशन टू में कि एफ ऑफ टी बराबर है इसके एफ ऑफ ए, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू मैंने लगा दी एफ डबल डैश ऑफ ए वन बाई टू टी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए, और इस तरह ये तो कंटिन्यूड प्रोसेस रहेगा, ये तो यही तरीक़ाकार फिर हम करेंगे। आपने देखा इसकी जगह फिर हम इसके बाद जो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट वो क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए टी माइनस ए होल पावर 3 डिवाइड बाई 6 इंटू, वो चार डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ए टू टी, ए टू एक्स, ए टू टी वन, और फिर अगला मैं लूँगा ए टू टी टू वेरिएबल, तो एफ ट्रिपल डैश, वहाँ पे फिर एफ फोर डेरिवेटिव होगा डी टी टू, डी टी वन एंड सो ऑन, ये डी टी है मेरे ख्याल से, जो भी होगा ये वेरिएबल डी टी टू है सारी। ठीक है, तो ये भी इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल वो टेलर सीरीज वाले, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए, मगर यहाँ पे वेरिएबल हमने क्या लिया है, टी लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको बिल्कुल बॉटम से समझा दूँ कि व्हाट इज टेलर सीरीज, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल मतलब तो मैंने आपको समझा दिया लाइफ में, फिर आप आगे जाके इंशाल्लाह एमफिल वगैरह में करेंगे। यहाँ पे किसी फंक्शन की, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी, अब सपोज करें ये फंक्शन वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर ए पर मुझे वेलोसिटी गिवन हो तो ए प्लस एच पर मैं उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकता हूँ, टेम्परेचर मालूम कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि ये फंक्शन इट रिप्रेजेंट्स व्हाट,
डज इट रिप्रेजेंट टेम्परेचर, और इट रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, वटेवर फंक्शन पर। ठीक, तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये आई थिंक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। उस लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।